जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू चैनल एसएसबी वर्ल्ड। आज मैं आपको आपके ग्रुप डिस्कशन और लेक्चरेट के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और एग्जाम्पल को सफाइज करने के लिए एक मटेरियल देने वाली हूँ विच इज़ अबाउट क्वाड। तो दोस्तों, क्वाड का नाम हमने बहुत बार सुना है, कई बार हम कई लोगों से सुनते हैं जो मिलिट्री पर्सन्स होते हैं या जो मिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन करने के एस्पिरेंट्स होते हैं। बट क्या हम एक्चुअली जानते हैं कि क्वाड क्या है और क्या इसकी सिग्निफिकेंस है? तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए ये जानने के लिए कि क्वाड है क्या, कैसा सिग्निफिकेंस है और किस तरह से आप इस पॉइंट्स को जो भी इस वीडियो में बोले जाएंगे उसका यूज़ कर सकते हैं अपने नॉलेज बिल्डिंग प्रोसीजर में, ग्रुप डिस्कशन में और लेक्चरेट में। तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। क्वाड्रिलेटरल डायलॉग वाज फॉर्म्ड इन 2007 as 4 countries which are the US, India, Japan and Australia. The conception of Quad can be traced in the evolution of Malabar exercise. आपने दोस्तों मालाबार एक्सरसाइज सुना होगा एंड मालाबार एक्सरसाइज इज द बेसिक फाउंडेशन फॉर इवोल्यूशन ऑफ क्वाड। ऑब्जेक्टिव क्या है क्वाड का? Advancing the security and the economic interest of all countries having legitimate and vital interest to develop a new strategy to keep the critical sea routes in the Indo-Pacific free of any influences, especially of China. And thus, from an Indian angle, the rising dominance of China is the new emerging security concern. तो दोस्तों, ये जो क्वाड है जो स्टार्ट किया गया है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक कंसर्न है। इकोनॉमिक कंसर्न क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे देश की ट्रेडिंग में और मल्टी ग्लोबल ट्रेडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं वो ज़्यादातर सी रूट्स के थ्रू कैरी फॉरवर्ड होती हैं। और जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस वी हैव सीन ऑफ चाइना काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस के साथ साथ इट वाज एक्चुअली जितना भी ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते थे वहाँ पे रिसोर्सेज वो भी हो रहा है। एंड देयर डोमिनेंस इज एक्चुअली डिफेंडिंग ऑल अदर नेशंस टू कम एंड डू दैट एक्सरसाइज फॉर देयर ट्रेड डेवलपमेंट। तो ये देखते हुए सारे जो ये 4 नेशंस है बेसिकली इन्होंने ये डिसाइड किया कि लेट्स डू द मिलिट्री एक्सरसाइज इन दिस पर्टिकुलर रीजन सो दैट द डोमिनेंस ऑफ चाइना कैन बी रिड्यूस्ड। इंडिया के लिए ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम देख रहे हैं चाइना का जो डोमिनेंस है वो हमारी लैंड टेरिटरी इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन एज वेल एज इन द नॉर्थ रीजन इज बीन इंक्रीज डे बाय डे। हमने डोकलाम देखा, हमने पैंगोंग लेक पे जो भी हमारा जितना भी ट्रिफल था वो देखा। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें देख के हमारे लिए इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द चाइना फॉर इंडिया इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू be the part of such kind of activity, military exercise named as Quad. Let's know Quad and other reasons. Dispute over territory, trade, human rights issues and alleged espionage Beijing China. Basically territorial disputes जो हो गए, human rights related disputes जो हो गए, espionage disputes जो कि बीजिंग चाइना के ऊपर काफ़ी समय से लगा था एंड उन्होंने कहा था इस चीज़ के लिए क्वाड हमने प्लान किया था। Point of tension include fatal clashes along the Sino-Indian border, जो कि मैं अभी आपको डोकलाम और पैंगोंग का बता ही चुकी हूँ। Allegation of Chinese meddling in Australian politics and the status of dispute Diaoyu Island known as Senkaku Island in Japan. तो ये ऑस्ट्रेलिया और जापान के रीज़न है फॉर ज्वाइनिंग द क्वाड एज ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ट्रेड वॉर अगेंस्ट चाइना भी चल रहा है एंड मेडलिंग इन ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिक्स। Chinese and the experts of China has actually have done a lot of meddling in Australian politics. और एक island है disputed island named as Diaoyu Island known as the Senkaku Island in Japan, जिसपे चाइना ने अपना क्लेम कहा है and now it has been totally captured by the China. तो ये सारे dispute की वजह से ऑस्ट्रेलिया and Japan has joined. While Australia and Japan are both US allies, India has traditionally been non-aligned. Okay. Significance for India. Let's know what is the significance of Quad for India. The first point is India as a net security provider. India has to be net security provider in the Indian Ocean region. इंडियन ओशन रीजन दोस्तों इंडिया के काफ़ी करीब है, काफ़ी सारी टेरिटरीज़ जो है हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं वो इंडियन ओशन रीजन के काफ़ी करीब आते हैं। ज़्यादातर हमारी ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज़ एंड ओशन एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो इंडियन ओशन रीजन पे होती हैं। तो हमारे लिए इंडियन ओशन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ से जितनी भी सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं
उसके लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया की है. दैट्स वाई इंडिया हैज चूजन टू ज्वाइन दिस क्वाड. Countering China, China's increased aggression in the South China Sea, Chinese strategy to surrounding India through string of pearls. अब दोस्तों string of pearls में आप देख रहे होंगे कि इंडिया को कैसे काउंटर किया है, चाइना ने कैसे काउंटर किया इंडिया को सराउंड करके. सारे सी एरियाज और लैंड एरियाज के चारों तरफ चाइना ने अपना टेरिटोरियल एक्सटेंशन किया, और उसके बाद आप देख रहे हो कि साउथ चाइना सी में भी काफ़ी अग्रेशन था इंडिया एंड चाइना के बीच में टू परफॉर्म देयर ट्रेड रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो इस वजह से देयर इज वन मोर रीजन टू ज्वाइन क्वाड. Convergence on other issues, connectivity, infrastructure development, security including counter-terrorism, cyber and maritime security, reform of multilateral institution etc. तो दोस्तों साइबर टेररिज्म भी आप देख रहे थे कि जब चाइना हम इंडिया को काउंटर कर रहा था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के थ्रू, तो आप देख रहे थे कि देयर वाज इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ साइबर टेररिज्म, देयर वाज इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ सिक्योरिटी फॉर द काउंटर रीजंस. और आप देख रहे होंगे कि इस एक्टिविटी का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी इससे काफ़ी अच्छा हद तक अच्छा होगा, और हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस से सुधरेंगे. तो बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक एक्सरसाइज है ये इंडिया के लिए, और बहुत इम्पॉर्टेंस है इसकी, इस चीज़ की कंडक्ट होने की. इंश्योरिंग अ फ्री इंडो पैसिफिक को फ्री करना बाकी यूएस चाहता था, तो यूएस का जो रीज़न था दैट वाज फॉर फ्री इंडो पैसिफिक, सो दैट जो भी चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के थ्रू इंडिया के साथ इस हद तक कर लिया है वो यूएस के साथ ना हो सके. काउंटर टेररिज्म टेबल टॉप एक्सरसाइज फॉर क्वाड कंट्रीज टू इनहैंस कोऑपरेशन एंड इनहैंस शेयर कैपेसिटीज टू डील विद इमर्जिंग टेररिस्ट थ्रेट. तो ये 4 नेशंस सिर्फ ट्रेड और बाकी सारी चीज़ों के लिए नहीं है, डिफेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए भी हैं, ताकि ये जितना भी टेररिज्म है काउंटर कर सकें उसे थ्रू एक्सरसाइजेस, और आपस में जो ट्रेड है, जो डिफेंस रिलेटेड ट्रेड है, उसे एनहांस कर सकें. अब लेट्स नो व्हाट आर द चैलेंजेस बिहाइंड दिस क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज. द फर्स्ट चैलेंज इज डाउट्स ऑन मेंटेनिंग एंड सस्टेनिंग रिलेशंस विद चाइना. क्वाड के बाद चाइना काफ़ी नेगेटिव हो गया इंडिया के लिए, एंड देन वी हैव सीन अ क्वाइट रिपग्नेंस बाय चाइना टुवर्ड्स इंडिया. द अनहैप्पीनेस ऑफ जापान एंड ऑस्ट्रेलिया. जापान और ऑस्ट्रेलिया काफ़ी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि अगर आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया वर मोर डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर ट्रेड. बहुत सारा जो इम्पोर्ट था ऑस्ट्रेलिया में दैट वाज फ्रॉम द कंट्री चाइना. बट सिंस वी हैव सीन दिस पैंडेमिक विटनेस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस पैंडेमिक हैज़ बीन विटनेस्ड बाय अस, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज़्यादा कट डाउन किया है चाइना से कुछ भी एक्सपोर्ट करने के लिए. China's influence is the one of the major challenge which we are seeing, and the last is the objective needs a more precise definition, space program IPVS. तो दोस्तों इसमें एक और अच्छी बात ये है कि जो स्पेस प्रोग्राम है, स्पेस प्रोग्राम बेसिकली नासा यूएसए हेड करता है, और उस स्पेस प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा डोमिनेंस जो हम देख रहे थे वो अभी तक चाइना का था, क्योंकि चाइना के पास जितने भी रॉकेट्स, मिसाइल्स एंड स्पेस शटल्स थे वो ईजिली अवेलेबल थे. बट क्वाड के आने के बाद एक बहुत अच्छी चीज़ ये हुई है, इंडिया हैज़ बेस्ट माइंड एंड बेस्ट रिसोर्सेज एज अ ह्यूमन बीइंग. जैसे कि आप देखते हो कि नासा में जो साइंटिस्ट हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ फ्रॉम इंडियन ओरिजिन. जापान के साथ हम काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी डील कर सकते हैं सस्ते में, चीप में, जैसे सैटेलाइट्स हो गई और टेलीकम्युनिकेशन हो गया. तो ये सारी चीज़ें वी कैन गेट फ्रॉम जापान. एंड ऑस्ट्रेलिया हैज़ द बेस्ट रिसोर्सेज एज इन बेस्ट इंटीरियर रिसोर्सेज, जो कि हम माइनिंग के थ्रू और अदर एक्सप्लॉइट करते हैं, जो अपना बाहर एनग्रेव करके. तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएस ये सारे मिलके बहुत अच्छा स्पेस प्रोग्राम मैनेज कर सकते हैं. एंड डेफिनेटली दे आर ट्राइंग टू एक्चुअली प्लान अ स्पेस प्रोग्राम, देयर ओन स्पेस प्रोग्राम, टू एक्चुअली एंटर इनटू अ प्लैनेट नेम एज विनस. तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगा होगा, और इस तरह से मैं नए कंटेंट के साथ आती रहूँगी ताकि आपको आपके ग्रुप डिस्कशन और लेक्चरेट में काफ़ी हेल्प मिले. तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टिल द टाइम, जय हिंद.